दादाजी, आपको सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके अभिनंदन है कि आप एक शहीद के पिता हैं। आपको बहुत बड़ा जो है कोई पुण्य किया होगा आपने। कहते हैं ना, एक शहीद होने के लिए भी बहुत बड़ी किस्मत और बड़ी बड़ी तपस्या की जरूरत होती है। नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज, हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग हमारे बारे में पहले से ही परिचित हैं, मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं अक्सर आप लोगों के बीच में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी, जनता से रिलेटेड जुड़े हुए मुद्दे एवं सामाजिक कार्यों को लेकर के आप लोगों के बीच में अक्सर आता करता हूं। आज ऐसे ही एक जगह पर हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आने वाले 2 दिन के अंदर 15 अगस्त है, जहां पर शहीदों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी हवाई बातें की जाएगी और वहां पर बहुत सारे मूक बधिर लोग बैठ करके बड़ी बड़ी वक्तव्यों को सुन रहे होंगे। ये आज इसलिए सामने आप देख रहे होंगे, हमारे फोटो में आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा हो जहां पे खड़े हुए हैं। ये एक सामान्य तस्वीर आपको नहीं दिखाई दे रही है, आपको एक मंदिर सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मंदिर नहीं है और ये मंदिर से कम भी नहीं है। अगर कहा जाए तो मंदिर से भी बहुत भव्य चीज है। इसके बारे में बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दर्शा देना चाहता हूं कि मैं इस समय कहां पे खड़ा हूं। कैमरामैन थोड़ा आगे आइए, यहाँ के दर्शकों से पूछता हूं आखिर यहाँ का पता क्या है। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यस सर। हम सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और मैं जहां पे अभी खड़ा हूं इस जगह का पूरा एड्रेस क्या है। हमारा नाम जगदीश प्रसाद है, ग्राम राज बहादुर खड़ा, ग्राम सभा रोशनाबाद, पोस्ट इस्लामाबाद, ब्लॉक गंज मुरादाबाद, थाना बेहटा, विधानसभा बागरपुर, जिला उन्नाव, यूपी। जी, अब ये दादाजी से आपने यहाँ का पूरा पता सुन लिया होगा और यहाँ तक कि यहाँ के पता से आप अभी ये तक रूबरू हो गए हैं। आप लोगों को अभी ये नहीं अनुभव हो पाया होगा कि आखिर हम इतना सारा वक्तव्य दादाजी से इंट्रोडक्शन भी करवा दिए, अपना भी इंट्रोडक्शन दे दिया, आखिर मुद्दा क्या है। अभी हम लोग मुद्दे पर नहीं पहुंचे, इससे लिए आप लोगों को थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। आने वाले आज 13 अगस्त है, कल 14 और 15 अगस्त है, यानी कि एक दिन बाद 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराएंगे और आज के 15 अगस्त 1945 को भारत आजाद हुआ था। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा चुका है और मेरी माटी मेरा देश के रूप में इस बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तमाम प्रकार के स्लोगन देकर के हम लोग परंपराओं को लगातार मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन स्थितियां जस की तस ही बनी रहती हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। आज हम एक ऐसे स्थल पे खड़े हैं, ऐसे पूर्ण स्थल पे खड़े हैं जिसकी याददाश्त 15 अगस्त, 26 जनवरी और देश की आजादी से जुड़ी हुई है। हमारे भारत के देश के जवान सीमा पर तैनात होकर दिन रात कठिन से कठिन समय में जेठ सी मई जून जैसी, अगर हिंदी में कहें तो जेठ और इंग्लिश में कहें मई जून जैसी तपती रेत में राजस्थान के लेह जैसे स्थान पर मुस्तैद होकर के देश की रखवाली करते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर जैसे भयानक जो है जगह पर, जहां पे बहुत ही कठिन है जीना, माइनस से माइनस डिग्री में जब तापमान हो जाता है, वहां पर भी हमारे देश के फौजी इस देश की रक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अगर वीर गाथाओं की बात करें तो वीर की गाथा तो इतनी है कि अगर पूरी धरती को एक लेखनी का पुस्तक बना दिया जाए और पूरे पृथ्वी के पेड़ पौधों को कलम बना दिया जाए और पूरे समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए, तब भी इनके गुणगान को लिखा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात सामने दिख रही हुई स्थल स्मारक, यह मामूली स्मारक नहीं है, यह पिता के पुत्र की, शहीद की स्मारक है, जिसे जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से तो जवानों का सम्मान हुआ। इसलिए मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इससे पहले कैसे लोग गुमशुदगी की मौत मर जाते थे, जिन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिल पाता था। लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि कोई हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे पड़ोस का, हमारा मित्र, हमारा बेटा, हमारा भाई कोई शहीद हो गया है, पता ही नहीं चलता था। इतना बड़ा बलिदान देकर के लोग शहीद हो जाते थे। देश की आजादी के लिए जो लोग शहीद हुए वो हुए, लेकिन आज देश की रक्षा के लिए जो लोग शहीद हो जाते हैं,
आज उनके लिए भी नेता, मंत्री, विधायक, इन लोगों के आंखों में आंसू तो क्या, इनके दिल और मन को भी पसीजना बड़ी बात पड़ जाती है। आज हमारे साथ में इसी मुद्दे से लेकर के रिलेटेड हमारे साथ में शहीद के पिता, राइट, शहीद के पिताजी हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं यहाँ के ग्रामवासी। कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए, ज्यादा लोग नहीं है क्योंकि मैं बिना बताए, बिना सूचित किए यहाँ पे आया हूँ। हमारे साथ में शहीद के पिताजी हैं। आइए शहीद के पिताजी से हम बात करेंगे और सुनाएंगे कि आखिर इनकी मजबूरी क्या है, आखिर इन्होंने मुझ तक ये आवाज पहुंचाना क्यों जरूरी समझा, इन्होंने इतना मुझे काबिल समझा कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं यहाँ आया। हालांकि मैं आने की हैसियत में नहीं, सभी जानते जितने हमारे आसपास के जानने वाले हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भाई मेरा पत्रकार मुझे लेने गया और मुझे लगा कि एक शहीद से रिलेटेड परिवार से बात है तो मेरी हालत इससे भी अगर बदतर होती, मैं तब भी यहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहा होता। तो कैमरामैन थोड़ा आप आगे आइए। आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े तपस्वी आदमी थे कि आपके बेटा एक शहीद का दर्जा प्राप्त करके जो है आपके परिवार और आपके गांव, आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो दादाजी आपको मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूं कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो दादाजी मैं पुनः आपको अपने चैनल पे आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप अपनी पूरी बात जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हैं, आप हमारी जनता को बताइए। जनता वो होती है, अगर किसी को सिंहासन पर बैठाना जानती है तो घसीट करके उतारना भी जानती है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने मेरा सहयोग किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे उम्मीद है, आने वाले 15 अगस्त की सौगंध है आप लोगों को, आजादी के इस अमृत महोत्सव की सौगंध है कि आप लोग इस दादाजी की और यहाँ के ग्रामवासियों की और एक शहीद के परिवार की मदद जरूर कीजिएगा। दादाजी आप बताइए अपनी जो समस्या है अपनी विस्तार से बताइए। समस्या हमारी ये है, भैया कुर्सी दे दीजिए थोड़ा, दादाजी बैठ जाएंगे। समस्या क्या हम बताएं, ये देश के नेता, मंत्री का, विधायक, संसद सब बेकार है, क्योंकि कसम परेड सभी को खाई जाती है, लेकर प्रधान से मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक का। कसम का मुख्य उद्देश्य किसी ने तो किया नहीं है, केवल अपना पेट भरना चाहते हैं। यदि किसी नेता, विधायक, मंत्री का लड़का हो तो दर्द होती है जी, होती कि नहीं होती है? जी बिल्कुल दादा, बिल्कुल। कहाँ मायावती का कोई पुत्र था? ना योगी साहब के पुत्र है, ना अटल बिहारी के पुत्र था, ना नरेंद्र मोदी के कोई संतान है। यदि उनके संतान होते तो संतान की पीड़ा जानते कि कैसी संतान की दर्द होती है। तब मुझे नहीं याद आती है एक एक मिनट, एक एक क्षण। इसका जवान बेटा ना हो। आप लोग कहते हैं पैसा है, पैसा कितना गवर्नमेंट ने दिया? यूपी सरकार ने दिया। अच्छा, सबसे पहले दादा हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे कि ये जो है मामला जो है आपका बेटा जो शहीद हुआ है देश के लिए, ये कब की घटना है? 2007 की, 7/7/2007। 7/7/2007 शायद बसपा की सरकार रही थी। हाँ, मायावती जी की सरकार थी। और मायावती जी की सरकार में आपके बेटा जी का नाम क्या था? राकेश कुमार। स्वर्गीय श्री राकेश कुमार जी जो कि शहीद हुए हैं, उनके पिताजी हमारे साथ में हैं। कितना दर्द इनके चेहरे पे आज भी उतना ही झलक रहा है। 2007 की घटना है, आज 2023 चल रहा है, काफी दिन गुजर जाने के बाद। और पिता कुछ नहीं चाह रहे हैं, पिता बस चाह रहे थे कि हमारे बेटे का जो है सम्मान वापस हो जाए, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का कुछ गौरव वापस हो जाए। कम से कम हमारा जो बेटा शहीद के हुआ है इस देश के लिए, उसका समाज में लोग जानने वाले हो जाएं कि हाँ कोई एक पाल साहब थे, उनका कोई बेटा था और वो शहीद हुआ देश के लिए। और क्या होता है, लोग कोई भी काम करते हैं तो वो यही सोचते हैं अगर मैंने कुछ काम किया है तो 4 आदमी उसको सराहें, दूर दूर तक यश गान हो। और जहाँ पे बात एक शहीद की हो वहाँ पे तो पूछने और सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। यादगार बनी रहेगी। हमने कई बार मुख्यमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, सड़क के विषय में दिया, शहीद पार्क बनवाने के विषय में दिया, और सड़क पर शहीद पार्क मूर्ति बनवाने के लिए दिया। साक्षी महाराज को दिया। साक्षी महाराज कहने लगे मेरे बस की नहीं बात है, उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दिया। अभी हमने 1-1.5 महीने पहले 276 पर कॉल की, तब हमने कहा तो सड़क के लिए कहा ठीक बताया, सब बातें अपनी बताई।
उन्होंने कहा एक दादाजी आप बताइए एक एक्शन लेके, तो हम कहा चलिए एक एक्शन है तो सड़क के लिए थी। सड़क लेने का फिर हम 20-25 दिन के बाद कॉल लगाई तो बोले कि ऐसा है सरकार में बजट नहीं है। तो हम कहे सरकार में शहीदों के लिए बजट नहीं है। अभी ये सातों राजा का दरबार बना हुआ है बांगरमू में, गेट बना है, आप भी देखे होंगे। उसके लिए विधायक से कहा, विधायक ने खुद यहाँ कहा था ईंटा लगवाएंगे पार्क में, आज भी लग रही है ईंटा लग। किससे समस्या कहें? आपके यहाँ का जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान कौन है आपके यहाँ? ग्राम प्रधान चरण सुशीला देवी है, उनसे भी कहा था। सेक्रेटरी साहब आए थे, वो भी कह गए थे। ग्राम प्रधान का क्या करना है? ग्राम प्रधान कहते थे देखे डाल देंगे। अभी हमने कहा था 10-12 रोज हो गए और मूर्ति के लिए हम गए थे वहाँ। नहीं ठीक है, वो शहीद के लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर वो ग्राम प्रधान है तो ग्राम की बेहतरी के लिए ग्राम प्रधान सब ऐसे ही है। आज 15 साल से का ग्राम प्रधान नहीं है, कुछ न देते हैं ग्राम। तो आप हम चाह रहे हैं ये कि भाई सड़क हमारी बननी चाहिए, वहाँ गेट बनना चाहिए, क्योंकि हमारे ना रहने के बाद जो आने वाली पीढ़ियाँ बच्चे तो ये तो कहेंगी हमारे गांव में का याद रहेगी, उसके कारण से आप बच्चे और भी जाएंगे। दर्शकों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये सामने जो इमारत बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, एक शहीद का समाधि बनी हुई है। ये दादाजी ने खुद अपनी जगह में और खुद के अपने पैसों से बनाया हुआ है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कहीं भी किसी एक फौजी के नाम से, शहीद व्यक्ति के नाम से कोई रास्ता निकाला जाता है, किसी गार्डन का नाम दे दिया जाता है, कहीं एक जो सरकारी कोई भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे किसी किसी नामकरण में जो है फौजी का नाम जोड़ दिया जाता है, शहीद का नाम जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक फौजी के पिता ने खुद अपने बेटे की याददाश्त के लिए एक स्मृति के तौर पर इस छोटे पार्थिव को जो है यहाँ दफनाया है, और दफनाने के साथ में यहाँ पे एक छावनी बना दी है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं आप लोग? अमर शहीद राकेश कुमार पार्क। हाँ, ये इसको पार्क का दर्जा दे रहे हैं। हालांकि पार्क जैसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा, 2-3 विश्व में बना होगा। और ये अपनी ही खुद की ज़मीन में इन्होंने खुद के पैसे से निर्माण कराया है। जबकि मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक भी ये शहीद स्मारक वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर सरकारी पैसे से ये सब बनाए जाते हैं और बनाना भी चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये लगता है, और क्योंकि ये एक देहात का मामला है, एकदम बिल्कुल देहात है, हमने आपको ये शहीद का स्मारक स्थल दिखा दिया। अब आइए हम यहाँ की थोड़ी ग्राम के स्थिति के ऊपर प्रकाश डालते हैं और आप लोगों को एक भरकस दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ग्रामीणों को जो है उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। जिस समय इलेक्शन होता है, चाहे ग्राम प्रधानी का लेकर के, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का हो, उस समय लोग बड़े बड़े खोखले वादे करते हैं, लेकिन धरातल कितने वादों को साकार करते हैं, आइए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं।